देखिए दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अच्छी-अच्छी भर्ती की तलाश कर रहे हैं। तो अभी जो है बिहार में 5 प्रकार की बहुत ही अच्छी-अच्छी भर्ती चल रही है, जिसके लिए अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है, इंटरमीडिएट पास किया हुआ है या फिर आपने स्नातक पास किया हुआ है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि पूरी तरह जो है ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है और आपका जो है पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाला है। किसी प्रकार की कोई भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होता है, वो नहीं है। तो सभी के बारे में हम क्लियर करके बताएंगे कौन कौन से पोस्ट है, कौन से पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भर्ती के बारे में हम बात करें तो बिहार विधान परिषद के द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है, जो कि एक नया भर्ती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो विज्ञापन है ना, यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इसका जो विज्ञापन है ना देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि आपका जो भर्ती है ना प्रतिवेदक के पदों पे निकाली गई है, जिसको इंग्लिश में रिपोर्टर बोला जाता है। ठीक है, तो बिहार विधान परिषद में रिपोर्टर के रूप में आप काम करना चाहते हैं, जो कि अंदर बैठकर जो है आपको आइसोलेशन का काम करना होता है। ठीक है, तो एक बहुत ही मान के चलिए कि रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होता है। इसके लिए सभी लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो हम बताएंगे कौन लोग एलिजिबल हैं और इसमें अच्छा खासा आपको सैलरी भी मिलता है और आपका जो है पूरी तरह से अस्थायी जॉब है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। इसका जो आवेदन है 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा, 30 जनवरी तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कुल पदों की संख्या कितना रखी गई है। तो कैटेगरी वाइज आप अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन 11 पदों पे ही भर्ती निकाली गई है। मैंने बताया ना कि बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है, सभी लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, योग्यता की हम बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है, वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि BA BSc BCom वगैरह आपने कर लिया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ ही साथ आइसोलेशन में आपका जो गति होना चाहिए ना, ठीक है, स्टेनोग्राफर में 150 शब्द प्रति मिनट आपका होनी चाहिए। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका जो है टेस्ट वगैरह वगैरह किया जाता है। फिर आपका हिंदी और अंग्रेजी में जो टाइपिंग होता है 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर में प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जो कि इन सबसे जो अप्रूवल होनी चाहिए। जैसे कि आप जहाँ से भी पढ़े हैं ना, तो इन सबसे अप्रूवल होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को मेंशन किया गया है जिसको आपको चेकआउट करना है। अगर इनसे अप्रूवल है आपके पास कंप्यूटर प्रमाण पत्र, तो फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ बोला गया है कि अगर आपके पास ओ स्तर का समतुल्य विषय या फिर कंप्यूटर दस्तक जांच है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अपेक्षित आशुलिपि गति वाले प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने पर, ठीक है, 140 शब्द प्रति मिनट की अशुलिपि गति पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि देखिए इसमें आपका जो उम्र है ना, इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो उम्र है कितना होना चाहिए। तो उम्र की हम बात करें तो देखिए 1/1/2024 आपका उम्र का काउंटिंग किया जाएगा। कम से कम जो है 21 वर्ष आपका उम्र होनी चाहिए और अधिकतम जो है कैटेगरी वाइज रहेगा। जैसे कि आप जनरल हैं, पुरुष हैं तो 37 वर्ष, जनरल के आप महिला हैं तो आपका 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष उम्र अधिकतम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर करके बता दिया गया है। बाकी आप नीचे आएंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले तो परीक्षा आपका होगा, जो कि OMR बेस्ड होगा, ऑफलाइन आपका परीक्षा होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ना तो सबसे पहले आपका बोला गया है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद आपका हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा होगा, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी टंकन यानी कि टाइपिंग होगा, और उसके बाद जो है MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर का जो है जांच परीक्षा होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारा यहाँ पे चरण है। सबसे पहले एग्जाम दीजिए, फिर अपना जो है हिंदी आइसोलेशन टाइपिंग करिए, उसके बाद हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग करिए, फिर अपना MS ऑफिस और वर्ड प्रोसेसिंग का जो है जांच दीजिए और उसके बाद इंटरव्यू दीजिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं टफ प्रक्रिया है। अब आपका एग्जाम किस तरह से होगा, क्या किस तरह से होने वाली है, सभी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। और आपका जो मेगा सूची बनेगा ना, देख सकते हैं कि इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी आप टाइपिंग देंगे उसके में जो भी प्राप्त आप अंक करेंगे, या फिर देख सकते हैं कि उसमें से हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा एवं इंटरव्यू में जो भी आपको प्राप्त अंक होगा ना, उस पर ही आपका मेगा सूची बनेगा। यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग आशुलिपि में जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे, उसके साथ ही साथ इंटरव्यू में जो अंक प्राप्त करेंगे, उस पर ही आपका मेगा सूची बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप परीक्षा कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। कहेंगे तो हम डिटेल्स में वीडियो बना देंगे, लेकिन समझिए कि इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है,
परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के हैं तो 600 रुपया में ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी के सभी जो महिलाएं होती हैं सभी कैटेगरी के, ठीक है, तो उनको जो है 600 रुपये का पेमेंट करना है। बिहार राज्य के 40% से अधिक जो दिव्यांगता रखते हैं उनको भी 600 रुपये का ही पेमेंट करना है। बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी इसके अलावा, ठीक है, और अन्य राज्य के कोई भी व्यक्ति अगर फॉर्म को भरता है ना तो उसको 1200 रुपये का पेमेंट करना होगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। मुझे लगता है कि जो भी कैंडिडेट हैं खुद बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और इतना पेमेंट वो कहाँ से कर पाएंगे, तो 1200 रुपये का यहाँ पे पेमेंट आपको करना होगा। बाकी और भी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका जो पोस्ट होगा बहुत ही अच्छा पोस्ट होगा, इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला भर्ती है। दूसरी भर्ती की हम बात करें तो ये जो है बिहार विधान सभा के द्वारा भर्ती निकाली गई है, जो कि आपका पूरी तरह से भी एक तरह से मान के चलिए कि आपका जो है परमानेंट जॉब है, किसी प्रकार की कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। इसमें हम पद की बात करें तो आपका जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीओ के रूप में काम करना होगा, ठीक है, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करना होगा। 1 जनवरी से इसका फॉर्म जो है शुरू किया गया है। 21 जनवरी तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, और इसमें किस तरह से आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह होता है उसके रिगार्डिंग भी हमने जानकारी दे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम केवल बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं। क्वालिफिकेशन से पहले बता देते हैं कि 40 पदों पर भर्ती ली जाएगी, कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती होगी इसकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। नीचे आएंगे तो बोला गया है कि अगर आपने इंटरमीडिएट यहाँ पे पास कर लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इंटरमीडिएट आपने पास कर लिया हुआ है और आपका जो कंप्यूटर पे टाइपिंग है, ठीक है, जो आपका टाइपिंग है वो होनी चाहिए तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर पाठ्यक्रम में आपके पास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जो कि कहाँ से अप्रूवल उसका होनी चाहिए एडीसीए डीसीए की, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। इसमें हम आपको बता दें कि मैंने फॉर्म भरने का जो है वीडियो बना दिया हुआ है, वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो उसकी भी जानकारी दे दी गई है कि 1 अगस्त 2023 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम की हम बात करें तो जो सामान्य पुरुष हैं उनका 37 वर्ष, सामान्य महिला हैं उनका 40 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रखे जाएंगे। इसमें देख सकते हैं कि आपका जो है परीक्षा होगा, जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा, उसके बाद हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन होगा यानी कि टाइपिंग होगा, उसके बाद देख सकते हैं कि कंप्यूटर जांच परीक्षा एमएस ऑफिस वर्ड पे प्रोसेसिंग जांच परीक्षा होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस पर मैंने जो है विस्तार से बात किया हुआ है, तो एक बार वीडियो को चेकआउट कर लेना, हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लें तो बिहार विधान परिषद में ही आप देखेंगे ना तो यहाँ पे परिचारी के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जो कि ऑफिस अटेंडेंट के रूप में काम करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है 1 जनवरी से ही शुरू किया गया है, 21 जनवरी तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे फॉर्म को भरना है उसका मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो टोटल हम पदों की बात करें तो 54 पदों पे भर्ती निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो बोला गया है कि अगर आपने केवल मैट्रिक पास कर लिया हुआ है ना तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम उम्र सीमा की बात करें तो बोला गया है कि 1 अगस्त 2023 को कम से कम 18 वर्ष आपका उम्र होनी चाहिए। सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए 37, ठीक है, सामान्य वर्ग के महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद परीक्षा का जो पद्धति होगा इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से आपका क्या होगा। तो इसमें बोला गया है कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका 100 अंक का इंटरव्यू होगा। उसमें जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। इसमें जो है 400 रुपया अदर को देने होंगे, और बाकी आप SC ST हैं वगैरह वगैरह, दिव्यांग वांग हैं या फिर महिला हैं, ठीक है, तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो मैंने इस पे भी डिटेल्स में बात किया हुआ है, इसका वीडियो भी मैंने बना दिया है, उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद जो है बिहार विधान सभा में ही देखेंगे तो ड्राइवर के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जो कि पूरी तरह से आपका परमानेंट जॉब है, किसी प्रकार की कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस का आपका जॉब नहीं होने वाला है। 1 जनवरी से फॉर्म शुरू किया गया है, 21 जनवरी तक जो है फॉर्म को फिल किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 9 पदों पे भर्ती निकाली गई है, और मैट्रिक के साथ साथ आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि LMB या फिर HMB का वैध लाइसेंस भी आपके पास मैट्रिक के पास के साथ होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उम्र सीमा की। तो इसमें आप उम्र देखेंगे ना तो कम से कम जो है 1 अगस्त 2023 को 18 वर्ष
और अधिकतम आपका वही रहेगा जो सब में रह रहा है, ठीक है। बाकी आपका किस तरह सिलेक्शन होगा, तो इसमें बोला गया है कि सबसे पहले तो आपका व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी और उसमें जो भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनका इंटरव्यू होगा, जिसका 100 अंकों का जो है इंटरव्यू होगा, और जो भी इंटरव्यू देंगे उसमें जो भी प्राप्त आपका अंक होगा उस पर ही मेगा बनाकर आपको जॉब दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बता दिया, इसके बारे में भी हमने बात किया हुआ है। बाकी आपको 400 रुपये अदर के लिए, SC ST हैं, महिला हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो अब इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार विधान सभा में ही भर्ती निकल के आ रही है, जो कि सुरक्षा प्रहरी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में निकल के आ रही है। 1 जनवरी 2024 से जो है इसका फॉर्म शुरू किया जाएगा, 21 जनवरी तक जो है फॉर्म को भरेंगे। इसमें आपको बता दें कि देखिए लगभग 80 पदों पे भर्ती ली जाएगी, कैटेगरी वाइज भी आप अपना भर्ती चेक कर लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। इसमें अगर आपने इंटरमीडिएट केवल पास कर लिया हुआ है ना, तो फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम 18 वर्ष 1/1/2024 को, और बाकी वही आपका लागू होगा सामान्य कि पुरुष महिला के लिए 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 27 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 28 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 30 वर्ष उम्र यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें जो है आपका हाइट भी देखी जाती है, जैसे कि पुरुष है तो कम से कम 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, और छाती जो है 76.5 से लेकर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्त्री की हम बात करें तो कम से कम 154.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। परीक्षा का जो पद्धति होगा यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है सबसे पहले ऑफलाइन वो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे, ठीक है। उसमें जो भी सफल व्यक्ति होंगे उनका जो है शारीरिक जांच परीक्षा होगा, जिसमें देख सकते हैं कि इन्होंने बताया हुआ है कि इस तरह से आपका क्या होने वाला है। तो इसमें देखेंगे ना तो आपका जो फिजिकल होगा ना उस पे ही आपका मेरिट बनेगा, जिसमें 100 अंक आपको दिए जाएंगे। तो पुरुषों के लिए हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर का जो है रनिंग होगा 6 मिनट में। अगर आप 5 मिनट में दौड़ लेते हैं तो 100 अंक आपको मिल जाएगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड के अंदर दौड़ते हैं तो 80 अंक। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस पर अंक मिलेगा। इस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, उस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो अदर सभी के लिए 675 रुपया, बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकेप्ड है, कोई महिला है तो उनको जो है 180 रुपये का पेमेंट करना है। बाकी मैंने सारा जानकारी बता दिया हुआ है। देखिए मेगा सूची जो है सुरक्षा प्रहरी के पदों पर केवल जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा उसमें जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उसके बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो मैंने आपको 5 प्रकार के भर्ती के बारे में बताया, जो कि एक अपने आप में बहुत ही अच्छा भर्ती है, बिहार में चल रही है। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरें। जो परिषद वाला भर्ती है ना, इसका हमने वीडियो नहीं बनाया हुआ है कि कैसे फॉर्म को भरना है, तो 10 जनवरी को हम आपको वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। बाकी हम सभी भर्ती के लिए बिहार विधानसभा के लिए अलग अलग हम डिटेल्स में बात किया हुआ है और फॉर्म भर के भी दिखाया हुआ है कि आपको जो है कैसे फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि कौन कौन से पदों पे भर्ती चल रही है, जिसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखे गए हैं और किस तरह से आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। हालांकि सभी पोस्ट के लिए हमने अलग अलग जो है वीडियो ही बनाया हुआ है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और बिहार विधान जो सभा वाली भर्ती है ना, वो कैसे फॉर्म को फिल करना है उसकी भी जानकारी हमने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।